जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज की क्लास में हम पर्सनल बजट पे बात करेंगे कि आप एज एन इंडिविजुअल अपने लिए बजट बनाते हैं या आप अपनी फैमिली का जो घर का खर्चा है उसके लिए बजट बनाते हैं। देखिए ये आपके पर्सनल फाइनेंस में ये बैकबोन हुआ करती है। आप बजट ये है कि आपकी इनकम कितनी है, उसमें से आप स्पेंड कितना कर रहे हैं और अब उसमें से सेव कितना कर रहे हैं। तो जो आप एक्सपेंसेस हैं जब उसको आप स्ट्रीमलाइन करेंगे, एक लिमिट रखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा और आप उसमें बचा भी सकते हैं, तो आपके लिए जो सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में काम आएँगी वो चीज़ें, ठीक है? तो सबसे पहले आप लिस्ट डाउन कर लिया करें कि मंथली मेरी इनकम कितनी होती है, ठीक है? ये चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो आप वन बाय वन नोट कर लें, इंशाल्लाह आपके लिए वो अच्छी होगी। तो आप लिस्ट डाउन कर लीजिए आप इनकम कितनी है। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपकी सैलरी आ रही होगी और आपने अगर कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका रिटर्न आएगा। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उसका रेंट वापस आ रहा होगा, कहीं पे फंड इन्वेस्ट किए हुए हैं किसी स्टॉक मार्केट में, कुछ उसका रिटर्न आ रहा होगा, या किसी अकाउंट में है कि मंथली आपको वो प्रॉफिट दे रहे हैं जो कि फिक्स नहीं है, तो वो आ रहा होगा। तो आप एक मंथली रख रहे हैं लेकिन मेरी ये इतनी है इनकम आ रही है, ठीक है? उसमें से फिर आप एक्सपेंसेस करते हैं, ओके? तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है अपने आप को इसमें रखने के लिए। ये आपने लिस्ट डाउन कर लिया पूरी इनकम जितनी आ रही है। अब आपने ट्रैकर बनाना है अपने एक्सपेंसेस का, जिसको आप बजट ट्रैकर कह लें, ठीक है? उसके लिए आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, वो पेड भी हैं, फ्री भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। उसके बाद ईज़ी तरीका सबसे ईज़ी है, मोबाइल में या लैपटॉप, कंप्यूटर में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करें, क्योंकि जनरल मैथ के फार्मूलाज़ हैं उसमें जो इजीली ऑटोमेट करते हैं चीज़ों को। तो उसमें अब मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी आपकी, हाउसिंग है, उसके बाद फूड है, स्कूल है बच्चों का, ये चीज़ें बहुत सारी हैं, इनको सेपरेट भी आप कर सकते हैं और एक ही टाइम में भी कर सकते हैं, ठीक है? ये दो मैं आपको टेम्पलेट अभी शेयर करूँ जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बने हुए हैं, सिंपल ही हैं। एक सिंपल है जिसमें आप स्ट्रीमलाइन करेंगे ये चीज़ें हैं और इनको मंथली डेट वाइज एक्सपेंस लिखे होंगे, ओके? और एक डिटेल दिया हुआ है जिसमें हाउसिंग है तो हाउसिंग में आपका मॉर्गेज आ रहा है, अगर ग्रोसरी है, अगर किसी किस्म के बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, केबल टीवी जो भी है, इस किस्म के बिल जितने भी हैं उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? वो डिटेल बजट है। आप जो भी इजी समझे अपने लिए उस तरह का एक बजट ट्रैकर बनाएं। तो जब मंथ एंड में देखें अगर कहीं पे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है तो आप उसको रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप लिस्ट करें अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको लिस्ट करें, क्योंकि जब मैंने बजट फर्स्ट टाइम बनाया था तो मैंने थर्ड मंथ में देखा कि मैं जितना एक्सपेंस फॉर एग्जांपल जनवरी में कर रहा था वो मैं अप्रैल में वो 20% लेस हो गया। विद इन 3 मंथ्स मुझे ट्रैकर में वो उसका इतना फ़ायदा हुआ रिफाइन भी करके 20%, इवन कुछ मंथ्स में ऐसा हुआ कि मैं 40% लेस, यानी अगर मैं 10,000 कर रहा था तो मेरा खर्चा मंथली 6,000 हो गया था। क्यों? मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मंथ एंड में देखा यार ये एक्स्ट्रा है तो नेक्स्ट मंथ उसे अवॉइड करता था, ठीक है? इस तरह ये बजट का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो चीज़ों का आपको आइडिया हो जाता है, दूसरा आप लोग उससे अवॉइड करते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। देखें इसमें बजट में आप शॉपिंग के लिए, बाहर खाना खाने के लिए या कोई एंटरटेनमेंट के लिए या बच्चों को घुमाने के लिए, ये चीज़ों के लिए भी बजट रखें। क्योंकि जब आप इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, आपकी हाउसिंग है, आपका स्कूल है, आपका फूड है, ये आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन इनके ऊपर एक लिमिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि फूड का आपने 20,000 रखा हुआ है कि 20,000 का मैं फूड का मेरा लिमिट है। लेकिन आपका मेहमान आ जाते हैं, कुछ भी होता है, ईद आ जाती है, उसमें आप फूड का आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। तो आपने शॉपिंग में से, एंटरटेनमेंट में से या बाहर खाना खाने वाले ये जो बजट हैं, ये आइटम हैं, इनको आप कम कर दें या ख़त्म कर दें और वो वाला यूटिलाइज़ इधर कर लें। अपनी सेविंग जो आपने की है, जो मैंने सोर्सेज़ ऑफ इनकम में बताया था कि 40% सेव करना है आपने अपनी सैलरी में से, ठीक है? तो वो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, अपनी सेविंग में से बिल्कुल भी उसको यूज़ ना करें। तो आप यूज़ दूसरे जो आपकी कैटेगरीज़ हैं, उनमें से उठा के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनमें, क्योंकि आपका फूड, स्कूल या हाउसिंग ये चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। ये आपके लिए मस्ट है। लेकिन लिमिट हर
कैटेगरी के लिए रखनी लाज़मी है, और एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसको रिफाइन करते रहें, आप चेक करें कहाँ पे गलती हुई है, ये नेक्स्ट मंथ इससे बचना है, ठीक है। और डेली अगर आप चेक कर रहेंगे यानी अपना खर्चा कि आज मैंने ये क्या किया, तो उससे बहुत अच्छा आपको फ़ौरन से आइडिया हो जाएगा, यार आज ये मैंने किया है तो कल ये चीज़ नहीं स्पेंड होनी चाहिए, इस तरह मतलब ये स्पेंड गलत हुआ है। फिर दूसरा तरीका ये है कि आपका ग्रोसरी का फॉर एग्जांपल आपने 20,000 की लिमिट है, तो 15,000 आपका हो चुका है, आप कहते हैं यार अभी मुझे तकरीबन 7,000 और नहीं, आप फिर देखें जो बेस्ट डील चल रही है मार्केट में या बल्क परचेज करें तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से भी सेविंग कर सकते हैं कि आप बल्क परचेज कर रहे हैं या बेस्ट डील्स कहीं कहीं पे हैं तो वो उठाएं, तो वो आपको फिर कुछ चीज़ें जैसे आपके अगर कोई क्रेडिट कार्ड है आपका या मोबाइल बिल है, ये मंथली होते ही होते हैं और आपको पता है कि इतने बिल हैं, इनको आप ऑटोमेट कर दें अगर बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। अदरवाइज भी आप इनको ऑटोमेट, और आपको पता है हर महीने ये इतना आना है, तो ये ऑटोमेटिकली पे होते रहें। अदरवाइज ये तो फिक्स चीज़ें, काफ़ी सारी फिक्स चीज़ें होती हैं जिनको आप रख सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी आइडिया होता है, ऑलमोस्ट आइडिया होता है कि पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने यूनिट्स खर्च हो रहे हैं, मेरा कितना बिल आ रहा है। इन चीज़ों का आप रखेंगे हिसाब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए आप जब लिमिट रखते हैं हाउसिंग कभी भी 30% से ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। आपके घर का अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट अगर दे रहे हैं तो 30% से ज़्यादा आपकी टोटल सैलरी या इनकम का 30% से ज़्यादा हाउसिंग पे नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन पे 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप या बस यूज़ करें या बाइक यूज़ करें, गाड़ी छोड़ दें अपनी, इस तरह मतलब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करें ताकि आप सेव करके तो एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करके। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जब आप सेव करते हैं ना उसमें 3 चीज़ें जो आप सेव उसको करें, फिर सेव करें आप, वो कहते हैं ना कि सेव फॉर द रेनी डेज। रेनी डेज ये है आपकी जॉब चली जाती है, आपकी कंपनी के हालात थोड़े प्रॉब्लम में हैं, आपको सैलरी 20 दिन लेट मिलती है, इनको बोलते हैं रेनी डेज। तो आप जो सेव किया हुआ है फिर आप उसमें से एक्सपेंस करेंगे, आपकी मतलब जो जॉब चली गई है या कंपनी का प्रॉब्लम है तो आप उसमें से सेव करेंगे, जो सेव किया हुआ मनी उसमें से स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो ये लाज़मी है, ये सबसे पहली चीज़ है कि आप सेव करें 3 महीने कम से कम। एक सिंपल फार्मूला है कि आप 3 महीने अगर जॉबलेस हैं या इनकम नहीं आ रही है, तो आपके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए कि वो 3 महीने आप सर्वाइव कर सकें। क्योंकि आप अगर उस उधार लेंगे या कुछ, वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल करेगा वो। फिर आप सेव करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, तो आप वही अपनी जो सेविंग है जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से भी आपको पैसिव इनकम आए। वो सोर्सेज ऑफ इनकम के नाम से एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें ये चीज़ें मैंने बताई थी कि मतलब इन्वेस्ट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, आपने जो सेव किया उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे भी मैं मुख्तलिफ क्लासेस में बताता रहूँगा। अभी मैंने टेम्पलेट दोनों नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, सिंपल बजट का भी और जो डिटेल्ड बजट है ये भी एक्सेल के बने हुए हैं। सिंपल ये मैंने खुद बनाए थे थोड़ा टाइम लगा के, तो आप रिफाइन इसको भी कर सकते हैं, दूसरा भी कोई यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।